भारत का इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि इसके कई पन्ने युद्ध की गाथाओं से पटे पड़े हैं। युद्ध बताते हैं कि हमें न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के लिए बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी कई बार मैदान जंग में उतरना पड़ा। अक्टूबर 1947 में हुआ भारत पाक का पहला युद्ध एक ऐसा ही पन्ना है जिसे खोलते ही ढेर सारे जख्म खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। जम्मू कश्मीर का विलय भारत की राजनीति और इतिहास में एक अहम घटना थी। आइए इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बनने की पूरी कहानी जानते हैं। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना। जम्मू कश्मीर का विलय भारत की राजनीति और इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक रहा। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौती के बीच जम्मू कश्मीर को भारत ने विलय कराने में मिली सफलता ने उस समय इतिहास रच दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादातर देसी रजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया था, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। ये 3 शासक थे जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद कश्मीर एक ऐसी देसी रियासत बन गया था जो कि भारत के अधीन था। अंग्रेज़ों ने बाद में इसे गुलाब सिंह को दे दिया था, जो उस समय जम्मू के राजा थे। जब हमारी आज़ादी का समय आया, उस समय पे भारत में विलय के समय कश्मीर के शासक रहे राजा हरी सिंह उन्हीं गुलाब सिंह के वंशज थे। कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला। आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पर नज़र थी। कश्मीर में मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के कारण वे सोचते थे कि कश्मीर उनके देश का हिस्सा बन जाएगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के कई हफ्ते बाद राजा हरी सिंह ने अपनी रियासत को ना तो पाकिस्तान में और ना ही भारत में विलय करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने आप को आज़ाद रखने की बात कही। फिर पाकिस्तान ने ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। पाकिस्तान के महाराजा हरी सिंह से जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए कबायलियों की एक फ़ौज भेजने का फ़ैसला लिया गया। 22 अक्टूबर 1947 को तड़के हज़ारों कबीलियाई पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दिया। कब्ज़े की नीयत से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि हमला करने वाले वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे, बल्कि कबायली थे, और कबायलियों के साथ उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल थे। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोर्टार थे। पहला हमला सीमांत क्षेत्र नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। इसके बाद गिलगित, स्कर्दू, हाजी पीर दर्रा, पूंछ वाला एरिया, रजौरी, छंब और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर कबायलियों ने हमले किए। इस अभियान को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर अपना रुख किया, जहां से हरी सिंह शासन करते थे। संकट के इस समय में महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के करीबी वीपी मेनन को विमान से श्रीनगर भेजा गया। वीपी मेनन कश्मीर के भारत में विलय के लिए राजा हरी सिंह से मंजूरी लेने गए थे। 26 अक्टूबर को हरी सिंह और उनके दरबार को जम्मू की तरफ भागना पड़ा। हरी सिंह 26 अक्टूबर को जम्मू में आ बसे ताकि हमलावर कबायलियों से सुरक्षित रह सकें। मेनन ने कश्मीर पहुंचने के बाद हरी सिंह से कश्मीर के भारत में विलय की बात पक्की हो गई थी और विलय के दस्तावेजों पर राजा हरी सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस तरह से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का काम पूरा हो गया था। जिस समय यह घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उधर कबीलियाई को रोकने में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह की सहमति के बाद
जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो चुका था, इसलिए हथियारों से लैस पाकिस्तानी कबीलियाँ ने जब मुजफ्फराबाद में अपना तांडव शुरू किया तो भारत की तरफ से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उनसे लोहा लेने के लिए आगे आए। कबायली मुजफ्फराबाद से आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालते हुए उस पुल को ही उड़ा दिया जिससे उन कबायलियों को आगे बढ़ना था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर की आर्मी के प्रमुख थे। कश्मीर को कबायलियों से बचाने में उनकी अहम भूमिका रही है। दरअसल जब कबायलियों ने हमला किया तो महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से कबायलियों को रोके रखने का आदेश दिया। करीब 150 जवानों और बहुत ही कम हथियारों के साथ उन्होंने हजारों पाकिस्तानी हमलावरों को 4 दिन तक रोके रखा। उस दौरान महाराजा हरि सिंह को भारत में कश्मीर के विलय का मौका मिल गया और फिर पहुंची भारतीय सेना। भारतीय सेना कश्मीर की मदद के लिए पहुंच चुकी थी। उन्होंने कबायलियों को रोकने के लिए बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। दुश्मन की ओर से हो रही गोलाबारी में राजेंद्र सिंह बुरे तरीके से घायल हो गए थे। इसके बावजूद वह दुश्मन से लड़ते रहे और कबायलियों को रोके रहे। 27 अक्टूबर 1947 को आखिरकार वह शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच ब्रिगेडियर सिंह को कश्मीर का रक्षक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में पहले महावीर चक्र से उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। मुठभेड़ में जाबाज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मन की एक गोली ने ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन उनके हौसले आसमान पर थे। उन्होंने 4 दिन तक दुश्मन का कड़ा मुकाबला करते हुए कश्मीर पर रातों रात कब्जा करने की पाकिस्तान की जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया था। अब भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच चुकी थी। 27 अक्टूबर को पहली सिख बटालियन श्रीनगर पहुंची। तुरंत ही श्रीनगर को पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया। जब जिन्ना को पता चला कि भारतीय सेना कश्मीर में पहुंच चुकी है तो उसने अपने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस ग्रेसी को कश्मीर में 2 ब्रिगेड भेजने का आदेश दिया। एक ब्रिगेड को सियालकोट से भेजना था जो जम्मू जाती और हरि सिंह को गिरफ्तार करती। दूसरी ब्रिगेड रावलपिंडी से भेजी जाती जो श्रीनगर पर कब्जा करती, लेकिन ग्रेसी ने जिन्ना की बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने फील्ड मार्शल की ही बात मानूंगा। उनकी मंजूरी के बिना मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे कि भारत को नुकसान हो। कश्मीर पर भारतीय सेना का नियंत्रण। अब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को पछाड़ना शुरू कर दिया था और उससे समर्थित आज़ाद कश्मीर की सेना को भी भारतीय सेना ने बहुत पीछे तक धकेल दिया। भारतीय आर्मी पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर में बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। पूंछ वाले एरिया को 1 साल की लंबी घेराबंदी के बाद भारतीय सेना ने आज़ाद करा लिया था। गिलगित स्काउट जो कि पाकिस्तान की तरफ से थी उसको बहुत बुरे तरीके से हराकर भारतीय आर्मी ने बहुत पीछे तक धकेल दिया था। उसका पीछा करते हुए भारतीय सेना कारगिल तक पहुंची और भारतीय सेना ने कारगिल को भी आज़ाद करा लिया। उसके बाद आया जोजिला दर्रे का मामला। जोजिला दर्रे को टैंक की मदद से भारतीय आर्मी ने अपने कब्जे में लिया। भारतीय टैंक को देखकर पाकिस्तान की सेना हक्का बक्का रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऊंचाई पर भी कोई टैंक लेकर आ सकता है। जोजिला दर्रा बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। उस एरिया में भारतीय आर्मी टैंक लेकर पहुंची और पाकिस्तानी सेना को निस्ते-नाबूद कर दिया। भारतीय टैंक के सामने पाकिस्तानी सेना एक पल भी नहीं टिक पाई और तुरंत उसके पांव उखड़ गए। इस तरीके से जोजिला दर्रे पर भारतीय सेना का कब्जा हुआ। उसके बाद द्रास पर आसानी से भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने शहादत दी है। हमारे लगभग 1104 सैनिक मारे गए और 3154 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तान के लगभग 6000 लोग मारे गए और 14000 लोग घायल हुए। भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था, परंतु पाकिस्तान ने भी 1/3 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें कि गिलगित और बल्तिस्तान वाला हिस्सा शामिल था, जिसे कि आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। अगर ये मामला यूएनओ में ना पहुंचा होता तो उसी समय इंडियन आर्मी उस एरिया को भी खाली करवा लेती और पीओके वाला एरिया आज हमारा होता। परंतु मामला यूएनओ में जाने की वजह से 31 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने
युद्ध विराम की घोषणा कर दी और सीज़ फायर के ऑर्डर हो गए। सीज़ फायर में दोनों सेनाओं को वहीं पर रुकना पड़ा जहां तक वो पहुंच चुकी थी। इस तरीके से पीओके वाला एरिया पाकिस्तान आर्मी के पास रह गया और सीज़ फायर के ऑर्डर दिए गए। सीज़ फायर के ऑर्डर होने के बाद दोनों देशों की सेनाओं को उसी जगह पर रुकना पड़ा जहां तक वो पहुंच चुके थे और इस तरीके से बना एलओसी का बॉर्डर। एलओसी भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा है जिसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत और पाकिस्तान के हमेशा ही विवाद रहते हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। तो ये था भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध जो कि उसने आज़ादी के तुरंत बाद लड़ा। इस युद्ध को पहला भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जाना जाता है।